अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हर्षितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतय अखिलम मधुरम मधुराधिपतय अखिलम मधुरम। सुग्न श्रोताजनों, जयनाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं भक्त कवि सूरदास जी रचित एक सवैया जो लिखा गया है राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात के प्रसंग पर। व्रजभूमि में अक्रूर जी रथ लेकर आए हैं। श्री कृष्ण हमेशा के लिए व्रजभूमि छोड़कर मथुरा की तरफ गमन करते हैं। व्रज का पूरा वातावरण करुण हो चुका है। माँ यशोमती, नंद बाबा, गोप, ग्वाल, गैया सब कृष्ण की विदाई के दुख से, कृष्ण के विरह के दुख से अत्यंत दुखी हो चुके हैं। पूरे व्रज में करुणता का वातावरण छा गया है। हर कोई कृष्ण को रुक जाने के लिए आग्रह करता है, लेकिन कर्म योग के लिए अवतार धारण किया हुआ पूर्ण पुरुषोत्तम व्रज की भूमि को छोड़कर हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं। ये बात राधे रानी तक पहुंचती है। गोपियां जाकर राधे रानी से विनती करती है, राधे, कृष्ण हमेशा के लिए व्रज छोड़कर जा रहे हैं, आप जाइए और कृष्ण को समझाइए। गोपियों के आग्रह पर राधे रानी अपने एक विशेष रुआब के साथ, एक विशेष प्रभाव के साथ, राधे जो परिब्रह्म परमात्मा की महाशक्ति है, जिसके लिए रसखान जी ने कहा है कि राधे बिन राधे कृष्ण आधे कृष्ण रहते। अगर राधे नहीं होती तो जिस कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम का बिरुद मिला, पूर्ण पुरुषोत्तम का पद मिला, वो कृष्ण आधे रहते। राधे बिन राधे कृष्ण आधे कृष्ण रहते। राधे जी को संदेश मिला है, कृष्ण जा रहे हैं। व्रजजन कृष्ण के पास विनती कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, कृष्ण ठहर जाओ, कृष्ण रुक जाओ, कृष्ण आप हमें छोड़कर मत जाओ। और कृष्ण भी मन में कहीं न कहीं एक संकोच में है कि मैं इन सबको तो छोड़कर जा सकता हूं, लेकिन अगर राधे रानी मेरे सामने आ गए तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मैं उनको क्या प्रत्युत्तर दूंगा। अगर राधे रानी मुझसे कहेंगे कि कृष्ण रुक जाओ तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्यों? कि महारानी राधे का अपना एक रुआब था, अपना एक प्रभाव था, अपना एक विशेष उपस्थिति का प्रभाव रहता था महारानी राधे का। श्री कृष्ण का रथ लेकर अक्रूर जी चल रहे हैं। व्रज भूमि के ऊपर से हमेशा के लिए विदाई होने के लिए श्री कृष्ण व्रज की भूमि पर अंतिम दृष्टि डाल रहे हैं, और उसी वक्त रथ के सामने आकर महारानी राधे खड़ी रहती है, जो स्वयं महाशक्ति है। न जागे न सोवे न हाले न डोले, गुपत्ती न छत्ती करंती किलोले, भुजालम विशालम उजालम भवानी कृपालम करालम त्रिकालम दीवानी। तुहि कोटि सूरजम तेजे प्रकाशी, तुहि कोटि चंदाननम ज्योति भासी, तुहि कोटि दा विश्व आकाश धारे, तुहि कोटि सुमेरु छाया अपारे, तुहि कोटि दावानलम ज्वालमाला, तुहि कोटि दा भयभीत रूपम कराला। अरे तुहि कोटि श्रृंगार लावण्यकारी, तुहि राधिका रूप रिझे मोरारी। जो करोड़ों सूर्य के तेजों समान है, करोड़ों चंद्रमाओं के तेजों समान है, और जो श्रृंगार में लावण्य की श्रृंगार की कोटियों की कोटि आभा के समान है, जिस पर स्वयं मुरारी मोहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वो राधिका का स्वरूप श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ा रहा। श्री कृष्ण ने राधा जी के सामने देखा, और सूरदास जी लिखते हैं कि कृष्ण के नयन नीचे रह गए। आज श्री कृष्ण में हिम्मत नहीं है कि श्री राधे रानी की आंख से आंख मिला सके। श्री कृष्ण के नयन झुक गए। कृष्ण को ऐसा लगा कि राधे की आंखों में आंसू आएंगे। कृष्ण को ऐसा लगा कि राधे मुझसे विनती करेंगी। श्री कृष्ण को ऐसा लगा कि राधे मुझसे आग्रह कर कर कहेंगे कि हे कृष्ण, हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन यहाँ पर सूरदास जी अद्भुत सवैया लिखते हैं। राधा जी ने जो जवाब दिया वो कृष्ण की कल्पनाओं से परे था। राधा जी ने श्री कृष्ण को व्रजभूमि छोड़ने पर जो बात कही वो श्री कृष्ण की सोचने से कहीं दूर थी। श्री कृष्ण व्रज छोड़कर जा रहे हैं और राधा जी ने सवाल किया, माधव, मधुबन को छोड़कर जा रहे हो? कृष्ण बोल नहीं पाए, झुके हुए नैनों से सिर हिला दिया, और दूसरा जवाब आया, जाइए। सूरदास जी लिखते हैं, राधे कहती है, जाइए, ये तो व्रज भूमि है, ये तो प्रेम की भूमि है,
चलो सखी उन देश में जहाँ बसे ब्रजराज, माखन बेचन हरि मिलन एक पंथ दो काज। ये तो व्रजभूमि स्नेह की भूमि है। हे श्री कृष्ण, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। और गर्व के साथ, रुआब के साथ और जोश के साथ राधे रानी कहती है कि लालन एक विनय सुनो अब मेरी गलिन में आइए ना, और आइए तो करुणा करके हंसी टेरी सुनाइए गाइए ना। अरे गाइए तो अधरोधर से मुख मोरली मंद बजाइए ना, सुर छाइए ना उर प्रेम वृथा। सूरदास जी लिखते हैं कि राधे रानी ने कहा कि कृष्ण जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ, आज के बाद हमारी व्रजभूमि की गली में कभी कदम मत रखना। लालन एक विनय सुनो अब मेरी गली में आइए ना, अगर आ भी जाओ तो आइए तो करुणा करके हंसी टेरी सुनाइए गाइए ना। और आओ तो मेहरबानी करके आज के बाद कभी यहाँ पर प्रणय गीत मत गाना, कभी यहाँ पर मनोरंजन की, आनंद की, हास्य की बातें मत करना, हंसी टेरी सुनाइए गाइए ना। और गाइए तो अधरोधर से मुख मोरली मंद बजाइए ना। और अगर गा भी लें तो एक विशेष विनंती है कि आप मुरली की धुन तो बजाना ही मत। कृष्ण को ऐसा था कि जिस मुरली पर राधे मुग्ध थी, कृष्ण को ऐसा था कि मेरे जिन गीतों पर राधे मुग्ध थी, वो राधे आज मुझसे कह रही है कि आप मेरी गली में आना मत। जो गली में मेरा आने का इंतजार करती थी, वो राधे कह रही है कि आप मेरी गली में कदम मत रखना। और सूरदास जी की कविता की यह महानता है। सूरदास जी कहते हैं लालन एक विनय सुनो अब मेरी गली में आइए ना, आइए तो करुणा करके हंसी टेरी सुनाइए गाइए ना। गाइए तो अधरोधर से मुख मोरली मंद बजाइए ना, सुर छाइए ना उर प्रेम वृथा। कृष्ण को ऐसा था कि राधा मेरे प्रेम के बंधन में बंधी हुई है। वही राधे कहती है सूरदास जी के माध्यम से, सुर छाइए ना और प्रेम वृथा। हे कृष्ण, आपके प्रेम के ये झूठे प्रपंच हमारे ऊपर छा जाने की कोशिश मत करना। कृष्ण स्तब्ध रह गए, लेकिन राधा का तो कृष्ण के साथ निश्चल प्रेम था, अलौकिक प्रेम था, अहेतुक प्रेम था। वो प्रेम कितना भी गुस्सा करे, कितना भी रुआब करे, कितना भी जुस्सा करे, आखिर तो वो माधव से बंधा हुआ प्रेम था। और उस प्रेम की प्रतीति सूरदास जी सविये की अंतिम एक पंक्ति में दे देती है। राधे कहती है मेरी गली में आना मत, गीत गाना मत, मुरली बजाना मत, प्रेम के झूठे नाटक सजाना मत। और अंत में राधे कह देती है और सूरदास जी लिख देते हैं लालन एक विनय सुनो अब मेरी गली में आइए ना, आइए तो करुणा करके हंसी टेरी सुनाइए गाइए ना। गाइए तो अधरोधर से मुख मोरली मंद बजाइए ना, सुर छाइए ना उर प्रेम वृथा। पुण्य आइए तो फिर जाइए ना, पुण्य आइए तो फिर जाइए ना, पुण्य आइए तो फिर जाइए ना। हे माधव, मैं कहती हूँ कि मत आना, परंतु विशेष विनंती ये करती हूँ कि अगर आ जाओ तो हमें छोड़कर जैसे आज जा रहे हो वैसे कभी जाना मत। सूरदास जी कहते हैं और माँ राधे भी कहती है सुर छाइए ना उर प्रेम वृथा, पुण्य आइए तो फिर जाइए ना। जयनाद में ऐसी कविताओं से, ऐसी काव्यों से और ऐसी बातों से जुड़े रहने के लिए आप हमारी चैनल जयनाद को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।